Assalamu alaikum everyone, welcome to vocabgram. In this lesson we are going to learn three English sentence structures. आज के जो इस लेसन में हम तीन मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सीखेंगे, जो इस तरह के जुमले होते हैं कि वो शायद ही ऐसा करना चाहता था या वो शायद ही वहां जाना चाहता था या मैं शायद ही ऐसा करना चाहता था। तो इसके लिए जो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है वो है हार्डली एवर वांटेड टू। इसके जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर आपने ये बोलना हो कि वो शायद ही तुम्हें छोड़ना चाहता था, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही हार्डली एवर वांटेड टू लीव यू। हार्डली एवर वांटेड टू का मतलब होता है शायद ही कोई काम वो ऐसा करना चाहता था। ठीक है, तो वो शायद ही तुम्हें छोड़ना चाहता था, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही हार्डली एवर वांटेड टू लीव यू। हमारा सेकंड एग्जांपल सेंटेंस होगा वो शायद ही वहां जाना चाहता था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हार्डली एवर वांटेड टू गो देयर। ही हार्डली एवर वांटेड टू गो देयर। इसका तीसरी एग्जांपल होगी वो शायद ही उससे शादी करना चाहती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी हार्डली एवर वांटेड टू मैरी हिम। शी हार्डली एवर वांटेड टू मैरी हिम। अच्छा जी, हमारा जो सेकंड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो इस तरह के जुमले होते हैं कि कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की या कोई जरूरत नहीं वहां जाने की या कोई जरूरत नहीं उसको बुलाने की। इस तरह के हम जुमले आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हम कन्वर्सेशन में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है देयर इज नो नीड टू। देयर इज नो नीड टू। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो नीड टू गो देयर। देयर इज नो नीड टू गो देयर। इसका सेकंड सेंटेंस होगा कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो नीड टू कॉल हिम। देयर इज नो नीड टू कॉल हिम। और इसकी तीसरी एग्जांपल होगी कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ लाने की, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो नीड टू ब्रिंग हर हेयर। देयर इज नो नीड टू ब्रिंग हर हेयर। हाँ जी, हमारा जो तीसरा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं कि ऐसा कभी मत करना या वो कभी मत करना या इस तरह कभी मत करना या वैसा कभी मत करना। इस तरह के जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है वो है डोंट एवर, कि ऐसा कभी मत करना, वैसा कभी मत करना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे ऐसा दोबारा कभी मत करना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर डू दैट अगेन। डोंट एवर डू दैट अगेन, ऐसा दोबारा कभी मत करना। दूसरी एग्जांपल होगी उसे यहाँ कभी मत लाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर ब्रिंग हर हेयर। डोंट एवर ब्रिंग हर हेयर, कि उसे यहाँ दोबारा कभी मत लाना। और इसकी तीसरी एग्जांपल होगी वहां कभी मत जाना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एवर गो देयर। डोंट एवर गो देयर। दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन। आई होप कि ये लेसन आपके लिए यूजफुल था। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।